जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के आज आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने बड़ी लंबी-चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो। अब देखना ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस पे उन्होंने कहा क्या और मकसद क्या था? मकसद ज़ाहिर-सी बात है, प्राइमरी जो गोल था, वो पाकिस्तान ही होता है। कोई भी अ, थॉट प्रोसेस जो है ना, उस हवाले से। औ और ये जो पाकिस्तान की बात करना होता है, ये तो ज़ाहिर बात है वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते कि ना करें। पाकिस्तान की बात जो है वो ना करना तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। अ, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान के पास कंप्लीट पिक्चर थी। एक तो उन्होंने शुरू में कह दिया कि जी पाकिस्तान का हमने न्यूक्लियर ब्लफ जो है ना कॉल कर दिया। ये न्यूक्लियर ब्लफ नहीं मारेंगे आज के बाद। ठीक है ना जी। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो प्रपोज़ल रखा, प्रपोज़ल तो नहीं कहना चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयर की, जो कि इंडिया के एक फॉर्मर जो जनरल साहब हैं, वो भी शेयर कर चुके हुए थे। तो दैट इज़ सिग्निफिकेंट चीज़। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल थी कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये दैट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। इसको एक ऑर्डिनरी अंदाज से नहीं देखना चाहिए। ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ थी। अच्छा, इसमें सिंदूर में टर्निंग पॉइंट क्या था? ये जो मेरा ख्याल है यही वो वीडियो मैं चलाता हूँ। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का, वो बिल्कुल हिल गया था एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था, उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएम उस टाइम गई साहब थे, तो यहां बैठे हुए हैं, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवेट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए, तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है इस लड़ाई को यहां पे रोकना। नहीं तो मुझे ये बताएं कि अगर हमें पता था और आप हमला करने लगे थे तो आप कर देते, रोके क्यों? ठीक है ना, नहीं समझे। अब इंडियंस ये पूछ रहे हैं, मैं वो ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ की इम्प्लीकेशंस को समझें कि पाकिस्तान को सारा पता था कि इंडिया क्या कर रहा है और उन्होंने डॉट्स कनेक्ट की। और दूसरा, ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बता रहे हैं। और दूसरी बात, जो जौन साहब बात कर रहे हैं कि हमने जब अटैक किया तो खलबली मच गई, भाई नेचुरल चीज़ है। जब आप हमला करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे करेंगे, तो थ्रेट असेसमेंट पता तो चलाता ही है ना, क्या हुआ कैसे हुआ। ये थोड़ी ही होता है कि जी वो पैनिक नहीं, पैनिक क्यों नहीं होती भाई, लीडरशिप को पता होना चाहिए यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये है। अच्छा, ये उन्होंने किया और ये हमें रिस्पॉन्स करना है। एम्बुलेंसेस भाग रही हैं, बंदे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बंदे ऑन ग्राउंड, आईएसआई घूम रही है, फौज घूम रही है, पुलिस घूम रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन घूम रही है,
जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहे हैं वो, तो मतलब द स्टेट इज ऑन द रन चेक करने के लिए ना, ये थोड़ी ही होता है। तो जब अब इस चीज को समझ लें, तो ये चीज इंडियन सोच रहे हैं कि ये इन्होंने बात फिर क्यों दोहराई है। अब वो कह रहे हैं कि हमें ऑपरेशन सिंदूर में फुल फ्रीडम थी टू एक्ट, टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया। मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि जो वो थे इंडिया के डिफेंस अताशी साहब थे उधर इंडोनेशिया में, जिन्होंने बात की थी, वो सही नहीं कह रहे थे। बेसिकली ही वाज मेंशनिंग हिम कि उन्होंने जो बात की थी दैट वाज नॉट ट्रू। तो ये एक चीज है। दूसरा, इंडिया के आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात की, वो एक बड़ी खतरनाक बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी 8 टेरर कैंप्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 6 क्रॉस एलओसी हैं, 2 क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। मतलब ये कि सब कुछ मौजूद है अभी भी, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पर भी हैं। जो फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो हमला किया था उधर, क्या उसको बोलते हैं, अ, अ, जो हमला उसने किया था बालाकोट, तो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया था। तो ये चीज जो है ना, दैट इज देयर। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये जो वो कह रहे हैं कि अभी हैं। और दूसरी एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा ये ऑपरेशन से दूर चल रहा है, सो हम पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर रेटरिक को कोई परवाह नहीं करते, ये फजूल चीजें हैं, ये है वो है, ठीक है ना जी। हम ये फजूल चीजें हैं, ठीक है जी। अब इस चीज को अगर आप ये स्टडी करें कि ये फजूल चीज है, कि ये न्यूक्लियर रेटरिक को हम नहीं मानते, तो ऑब्वियसली इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। हमें परवाही को नहीं है। तो पाकिस्तान तो, मैं अगले दिन पाकिस्तान की आर्मी चीफ की वो मेरे पास वीडियो नहीं है, जो वो कह रहे थे कि हमने भाई नहीं करना, हमें हमें जरा सा भी आपने कुछ किया तो हम डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज करेंगे। ये पाकिस्तान ने कहा है। अब फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी चीफ ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा ये हमारी डिमांड है हमारे टाइम की कि रॉकेट फोर्स बनाए, पाकिस्तान चाइनीज दोनों ने कर ली है। इट मीन्स कि अब वो ये रॉकेट फोर्स बनाएंगे जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद बनाई। ये तो उनको उसी दिन पता चल गया था हमें रॉकेट फोर्स बनानी पड़नी है, ठीक है। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब टेरर कैंप्स हैं, न्यूक्लियर ब्लफ की हमें कोई परवाह नहीं, ये वो सारा। बल्कि एक और चीज भी उन्होंने कही कि पाकिस्तान जो है वो डिफेंसिव ड्रोन्स भेज रहा है हमारी साइड में, और आज हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ को उस हवाले से बताया। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर और ये सारा बातें, एलओसी के ऊपर भी ये सारी बातें उन्होंने आज की हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो इंडियंस इस वक्त सोच रहे हैं ना, वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई पाकिस्तान को सारा पता था क्या हो रहा, और जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट की तो उन्होंने फटाफट कह दिया कि हमला कर दिया, सीज फायर कर दो, ये उन्होंने कहा। तो अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी उनको कि अगर डॉट ये है ऐसा, तो फिर आपने क्यों हमला ना किया जब वो तो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, उनके जो बुरे हालात थे। समझ रहे हैं बात। तो ये चीज़ जो है ना, वो है एक मेरी समझ में जो मुझे नज़र आ रही है। और लेट्स सी इसमें क्या और कैसे और किस तरह चीज़ें चलती हैं और किस तरह चीज़ें होती हैं, ठीक है ना जनाब। तो ये बात है जनाब। अब
इंडियन लीडरशिप जो है उसने तो ये हमें कह दिया है कि जनाब हम रॉकेट फोर्स बना रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले ही रॉकेट फोर्स पे काम किया, ये इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है, ठीक है ना जी। और वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के ऊपर जो 22 मिनट की स्ट्राइक्स हमने की थी ना, वो टर्निंग पॉइंट था। वो क्या था? टर्निंग पॉइंट था। बहर किस तरह का टर्निंग पॉइंट था, क्या था, किसमें क्या चीज़ थी उनके लिए? पाकिस्तान ने तो उसको सेलिब्रेट किया था, मुझे जो याद आ रहा है। पाकिस्तान ने कहा जी कि ठीक है, अगर ये ऐसे करने लगे हैं तो फिर जो हमसे हुआ हम करेंगे। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मुझे नज़र आ रही है। अब देखें, इंडियन लीडरशिप जो है वो भी ज़ाहिर बात है तगड़ा पैसा लगाएगी फौज के ऊपर। इसका मतलब ये समझ लें कि इंडिया भी और डिफेंस के ऊपर पैसा लगाएगा। इंडिया अब जाया करेगा डाइवर्सिफाई अपने आप, ठीक है ना जी। इंडिया अपने आप को करेगा डाइवर्सिफाई, और जाएगा फ्रांस के पास। सुनने में आया कि इंडिया 36 अरब डॉलर के 114 राफेल ले रहा है, ठीक है ना जी। और इसमें ये कोई 36 अरब डॉलर की डील है जिसमें 30% इंडिजिनस इंडियन मेड कंटेंट उसके अंदर होगा। इंडियन मेड कंटेंट उसके अंदर होगा, तकरीबन 30%। वैसे पता नहीं क्यों, दिस इज माई फ्री एडवाइस टू इंडियंस, इनको अभी जब ये इतना कुछ कर रहे हैं ना, दे शुडंट गो फॉर इंडिजिनाइजेशन एट दिस स्टेज। इनको जो चीज़ करनी चाहिए थी ना, हार्डवेयर एक्वायर करते पहले, और एक सेकेंड फेज में कहते जी कि 2000 लेट्स से 30 से हम इंडिजिनस की तरफ जा रहे हैं। और फिर दूसरा ये होता है कि इनकी कैपेबिलिटीज़ जो है ना वो समटाइम्स वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। बाकी वो हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं ये क्या करना है, क्योंकि अगर आप उनके एयर चीफ की बात सुने तो वो क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये करता वो नहीं करता, ठीक है ना जी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो चीज़ें हमें उस तरह स्पीड से डिलीवर नहीं करता। तो इनको जो चीज़ चाहिए थी कि इनके लिए तो थ्रेट चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान मौजूद है। तो और अगर आपने एडवेंचरिज्म भी करनी है, एडवेंचरिज्म से क्या मुराद, कि जो ये करना चाहते हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ मोदी साहब 2-4 साल बाद 5 साल बाद देखना चाहते हैं कि मेरी फौज किधर खड़ी है, मेरी फौज किधर खड़ी है। और उससे पता चलेगा कि जहाँ पे फौज खड़ी है उसका क्या करना है, किस अंदाज से करना है। अब अगर आप ये देखें कि ये जो उनका नैरेटिव है मोदी साहब का, कि वो हर कीमत के ऊपर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो उसको हम कुछ सालों बाद थोड़ा सा दबाते रहें, इंडियन अवाम के सामने ये तासुर बनता रहे कि हम बहुत जो है ना वो प्लेयर हैं इस खत्ते के। और पाकिस्तान जारी बात है उसको भी मौका मिल जाता है। सच्ची बात तो ये है कि उसको भी मौका मिल जाता है, ठीक है। और ऐसा मौका मिलता है कि आपकी सोच है। और अगर आप इस चीज़ को देखें तो पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। और अब देखते हैं कि इसमें किस तरह की चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है और क्या नहीं आती। ये है सारी सिचुएशन, ये है सारी सिचुएशन। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि न्यूक्लियर ब्लफ की ये जो बात कर रहे हैं और ये रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, और सबसे बढ़ के ये कर रहे हैं कि ये बताना ये चाहते हैं कि जनाब हमने 22 मिनट का जो हमला किया उसमें हमने ये कर दिया वो कर दिया और 100 पाकिस्तानी मार दिए, कैजुअल्टीज़ का कोई वो है ही नहीं है।
और हम पाकिस्तान पे हमले के लिए तैयार थे। तो ये बेसिकली इन्होंने जो कुछ किया है ना, जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान की मई के अंदर, उसको ऑलमोस्ट कंक्लूड करने की कोशिश की है। उस जंग को इन्होंने कंक्लूड करने की कोशिश की है कि बस ठीक है, आप जो डिस्कशन हो गई है ना वो उसको कंप्लीट करना। दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। मुझे ये एटलीस्ट जो है ना वो चीज़ नज़र आती है। देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डिस्कस कि ये क्या चीज़ है और इसमें क्या होगा और कैसे होगा। वो तो जिसे कहते हैं ना, देखना पड़ेगा।